Welcome students, good morning all of you. Students, how are you? Everyone is fine? It's okay. Students, पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.4 में 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, I इज इक्वल टू समाकलन 1/x³ माइनस x² माइनस x+1 डॉट dx। हमें इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष करना क्या है, समाकलन करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें फलन किस रूप में दिया हुआ है। हमें जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है और हमारे पास जो अंश में क्या है, एक अचर पद है, जबकि हर में चर पद x के रूप में एक त्रिघात बहुपद है। तो हमें उस त्रिघात बहुपद के हमें गुणनखंड करने होंगे, उसके फैक्टर करने होंगे। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू समाकलन 1/। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो त्रिघात बहुपद है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो के यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़े, जिसको बोलते हैं पेयर। तो इस पेयर में से कॉमन क्या आ रहे हैं, x² कॉमन आ रहा है। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x³ में से x² कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, x आ गया, माइनस x² से x² कैंसिल होगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब इस x² का इन दोनों में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। इट्स ओके। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x-1। स्टूडेंट्स, ऐसे ही -x+1 में कॉमन क्या है, -1 कॉमन है। जब -1 का इन दोनों में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x-1 डॉट dx। स्टूडेंट्स, आप यहां तक समझ गए अच्छे से। I इक्वल टू समाकलन 1/। अब देखिए ध्यान से, x-1 दोनों हिस्सों में क्या है, x-1 है। इस पहले पार्ट में भी x-1 है, दूसरे पार्ट में भी क्या है, x-1 है। x-1 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो क्या बच गया, x² -1 डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास में ये आ गया। नेक्स्ट, I इक्वल टू 1/x-1। ऐसा कैसा? स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर भी है। और आपने पढ़ा है क्या, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार तो हमने इसकी क्या लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया x-1, और एक बार हम इसको लिख देंगे क्या, x+1 डॉट dx। इट्स ओके। हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, I इक्वल टू समाकलन 1/x-1 इंटू x-1। इसको हम लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 ऐसा का ऐसा डॉट में dx। इतना आप समझ गए अच्छे से। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऐसा रूप बताया था कि अगर आपके पास फलन इस रूप में आ जाता है तो आप उसका आंशिक भिन्न वियोजन के रूप में आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो हमने इसको दिया, हमने समीकरण नंबर 1। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से, चूंकि 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिखेंगे, a बटा, यहाँ पर x-1 का स्क्वायर है तो सिंगल पावर a के बटे में लिखेंगे तो क्या आएगी, x-1 प्लस b बटा, स्टूडेंट्स b के बटे में क्या आएगा, x-1 का कंप्लीट पावर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस c के बटे में क्या आएगा, तीसरा पद जो बच गया वो x+1। स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आ गया। यहां तक हम इस मान को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ गए अच्छे से, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इस हिस्से का a बटा b बटा c बटा, इसका जो लघुत्तम आएगा, इसका लघुत्तम वो इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका जो लघुत्तम आएगा और इसको हल करने के बाद में इसका जो लघुत्तम वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इट्स ओके। तो मतलब नई स्टेप क्या आएगी, 1 इज इक्वल टू a। ये a आ गया। स्टूडेंट्स, इसका लघुत्तम इस रूप में तो आएगा, इसका लघुत्तम ऐसा ही तो आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका लघुत्तम ये आ गया, ठीक है। अब देखिए x-1 से x-1 कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बच गया, x-1। वो x-1 गुणा किससे, x+1 से, तो वो गुणा किससे होगा, a से। तो a के गुणा में क्या लिखेंगे हम, x-1 x+1। इट्स ओके। प्लस b ऐसा का ऐसा। अब देखिए b के बटे में क्या है, x-1 का होल स्क्वायर है,
स्टूडेंट्स x माइनस वन का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वन, वो गुणा किससे होगा b से, तो b की गुणा में क्या आएगा x प्लस वन प्लस c, ये c आ गया। अब देखिए ध्यान से, c के बट्टे में क्या है x प्लस वन है, वो इस x प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, वो गुणा किससे होगा c से गुणा होगा, किससे गुणा होगा c से, तो ये आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए इतना, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम इस तीसरे समीकरण से निकालेंगे a का मान, b का मान और c का मान। अब देखिए a के बट्टे में कितना है x माइनस वन है, तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर a के बट्टे में क्या है x माइनस वन है, तो इस x माइनस वन के बराबर जीरो करेंगे तो x का मान कितना आएगा, एक आएगा। जब x बराबर एक, तब समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से, तब देखिए स्टूडेंट्स समीकरण 3 में क्या है, यहां पर एक है, यहां पर कोई अचर पद, यहां पर कोई चर पद x नहीं है, तो ये एक ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहां जो a का जो गुणांक है, a की गुणा में यही तो है, यहां पर x की जगह एक रख के देखना है कि मान क्या आता है। तो देखिए यहां पर x की जगह एक रखेंगे तो एक में से एक गया तो जीरो, जब ये पद जीरो होगा तो ये सारा पद कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो छोड़ दीजिए इसको, ये जीरो हो गया, प्लस इस x की जगह कितना करेंगे, एक करेंगे तो एक एक, एक प्लस एक कितना, दो हो गया, तो ये दो भी आ गया, प्लस यहाँ पर x की जगह एक रखेंगे तो क्या होगा, एक माइनस एक जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, और गुणा c से करेंगे तो ये भी जीरो आ गया। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बराबर कितना आ गया, दो b, तो b का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, एक बटा दो आ गया। यहां तक समझ गए आप। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x बराबर दूसरा मान रखेंगे, जब x बराबर, अब देखिए हमने a के बट्टे वाला मान x बराबर एक हमने ले चुके हैं, अब क्या करेंगे, b के बट्टे में क्या है, b के बट्टे में है x माइनस वन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स x माइनस वन के होल स्क्वायर के बराबर जीरो करेंगे तो भी x का मान कितना आएगा, एक ही आएगा, और हमने x बराबर एक रख करके हमने किसका मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। इसका मतलब हमें यहां से मान नहीं निकालना, इट्स ओके। कहां से निकालेंगे, c के बट्टे में कितना है, x प्लस वन है, इस x प्लस वन के बराबर जीरो करेंगे तो x का मान कितना आएगा, माइनस एक आएगा। जब x बराबर माइनस एक, तब समीकरण 3 से, समझ गए आप इतना। तो रखिए ये एक ऐसा कैसा, देखिए स्टूडेंट्स यहां हम माइनस एक करेंगे, यहां पर माइनस एक करेंगे तो माइनस एक माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या रखेंगे, माइनस एक करेंगे तो माइनस एक प्लस एक कितना, जीरो, जब ये जीरो है तो ये सारा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये जो पहला पद हो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही यहां x की जगह माइनस एक करेंगे तो माइनस एक प्लस एक जीरो, और जीरो को b से गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ गया आप इतना। अब यहां पर माइनस एक रखेंगे तो यहां पर माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक कितने, माइनस के दो, और माइनस के दो का स्क्वायर प्लस के चार, वो चार गुणा किससे होगा, c से, तो यह आएगा प्लस के चार c। स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास में c का मान आ जाएगा एक बराबर चार c, तो यहां से c का मान आ गया एक बटा चार। स्टूडेंट्स आप इतना समझिए अच्छे से, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए a का, हमने b का मान भी निकाल लिया, हमने c का मान भी निकाल लिया, अब हमें a का मान चाहिए। अब a का मान कैसे निकालोगे आप, या तो आप x स्क्वायर का गुणांक ले, या फिर आप x का गुणांक ले, या फिर आप अचर पद को ले, इट्स ओके। तो हम क्या लेते हैं, देखो जो a है वो x स्क्वायर, इस मान इस x को इस x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, उस x स्क्वायर की गुणा में कौन आएगा, a आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक लेने पर, x स्क्वायर का गुणांक लेने पर, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक लेने पर, स्टूडेंट समीकरण 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बाईं तरफ से कितना है, यहां पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहां पर गुणांक कितना है, जीरो है। अब देखिए इस पद में इस x को इस x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, वो x स्क्वायर गुणा किससे होगा, a से, तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, लिख दिया, प्लस प्लस इस पद में कोई x स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा, जीरो, प्लस स्टूडेंट c, यहां पर देखिए
यहाँ पर इस x माइनस वन के स्क्वायर को हम जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, और उस एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है c है, तो यहाँ पर प्लस c आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ 0 बराबर a प्लस c। अब हमें मान किसका चाहिए, a का चाहिए। 0 बराबर a, c का मान कितना है 1/4। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पर a का मान कितना आ गया, -1/4 आ गया। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझना। इट्स ओके। अब देखिए हमने ए का मान भी निकाल लिया, बी का मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, आपने इस फलन को क्या लिखा था, आपने ये लिखा, इसको हल किया तो आपने आपके पास ये आया। तो ऐसे करके आपने इस फलन को लास्ट में किसके बराबर लिखा, आपने इसके बराबर लिखा। इसका मतलब ये फलन और ये फलन दोनों सेम कंडीशन, दोनों समान है। इसका मतलब इस फलन की जगह समाकलन के अंदर हम क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे। इट्स ओके। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इसको रफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स सब समझ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। तो देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू समाकलन a बटा x माइनस वन प्लस b बटा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c बटा स्टूडेंट्स x प्लस वन। यहां से इसको रफ कर देते हैं, आपने राइट कर लिया होगा, इसका कोई अब जरूरत नहीं है। देखिए इट्स ओके, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, पूरे का समाकलन। इट्स ओके। अब हमें क्या करना है, हमें ABC का मान रखना है और इसका समाकलन करना है। देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, I इज इक्वल टू समाकलन, A का मान कितना है, A का मान है -1/4 बटा x माइनस वन प्लस स्टूडेंट्स B का मान कितना है, B का मान है 1/2 बटे में कितना है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस C का मान कितना है 1/4 और ये x प्लस वन और ये पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से। अब देखिए ध्यान से अगली स्टेप में, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए पहले हम इस तीन पद, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तीन पद, तीनों पदों का समाकलन हम अलग अलग कर सकते हैं और एक साथ भी हम कर सकते हैं। अब देखिए इनका समाकलन हम एक साथ कर रहे हैं। बताइए हम पहले इसका समाकलन करेंगे तो अचर पद को समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो अचर पद कितना है, -1/4, -1/4 हमारा समाकलन से क्या आ गया, बाहर आ गया। इट्स ओके। अब देखिए इसकी गुणा में कितना है, 1 है। तो बताइए समाकलन के अंदर क्या है, 1/x माइनस वन और 1/x माइनस वन। ये x माइनस वन क्या है, एक रेखिक बहुपद है, उसको x मान लेंगे। तो 1/x का समाकलन जब log mod x होता है तो 1/x माइनस वन का समाकलन क्या होगा, log mod x माइनस वन। तो इसका समाकलन हो गया log mod x माइनस वन प्लस 1/2 अचर पद, ऐसा कैसा, इसकी गुणा में कितना 1 है। अब देखिए 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर, इस x माइनस वन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x, -1/x। x का काम कौन कर रहा है, x माइनस वन कर रहा है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं अच्छे से। प्लस 1/4 भी कहा ले लिया हमने, बाहर ले लिया। इट्स ओके। इसकी गुणा में कितना, वही 1 है। तो 1/x प्लस वन का समाकलन क्या होगा बताइए, डायरेक्ट log mod x प्लस वन और प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आप मेरे को ये बताइए स्टूडेंट्स, -1/4 log mod x माइनस वन और ये 1/4 log mod x प्लस वन, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/4। स्टूडेंट्स हमने 1/4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, log mod x माइनस वन प्लस log mod x प्लस वन। इट्स ओके। और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इस 1/2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इन ब्रैकेट में है x माइनस वन और ये प्लस का c। स्टूडेंट्स I इक्वल टू 1/4 आपने पढ़ा है, log की आपने सर्वसमीका पढ़ी है, log a
माइनस लोग बी, लोग ए माइनस लोग बी, वो क्या होता है लोग ए बटा बी, तो ये हो जाएगा लोग ए, मतलब प्लस का मान कौन सा है ये है, तो माइनस का मान ये है, तो माइनस वाला बट्टे में जाता है, तो एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन, इट्स ओके, माइनस वन अपॉन टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन प्लस में सी। स्टूडेंट्स ये हो गया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन, इट्स ओके, आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू समाकलन एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस दो डॉट डी एक्स, हमें इस फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, इट्स ओके। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं फलन को, फलन क्या है किस रूप में, फलन जो है वो अंश बटे हर के रूप में है, अंश में एक्स स्क्वायर है और हर में एक द्विघात बहुपद है, क्यों, जब इस पद को इस पद से गुणा करेंगे तो हमारे पास में एक द्विघात बहुपद आएगा। स्टूडेंट्स इस द्विघात बहुपद में x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हर में x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, बड़ी घात कितनी है 2 है, और अंश में भी x की बड़ी घात कितनी है 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि अंश में हर का भाग देंगे। स्टूडेंट्स जब ऊपर भी चर पद हो नीचे भी चर पद हो, अंश में भी चर पद हो नीचे भी क्या हो चर पद हो, और दोनों की घात बराबर हो, तब हम अंश में हर का भाग देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर में भाग देंगे हम इस हर का और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये पद आएगा द्विघात बहुपद आएगा, इसका भाग किस में देंगे एक्स स्क्वायर में। देखिए इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इस एक्स स्क्वायर को यदि हम एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया और इसको हम गुणा करेंगे इस एक से, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, हमने इस एक्स स्क्वायर के डिवाइड में रख दिया, इट्स ओके। अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर प्लस और यहाँ भी प्लस, ये आपको भी बिल्कुल आसानी से आता होगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स नीचे क्या बच गया एक्स प्लस 2, क्योंकि एक्स किसका प्लस का साइन हो गया और माइनस 2 भी किसका हो गया प्लस का साइन हो गया, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक सही एक्स प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं एक सही एक्स प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और हम इसके बीच में साइन अगर प्लस का लगा देते हैं तो भी बात वही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस मान को किस रूप में लिख सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको एक प्लस एक्स प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और आपने ये कहाँ से लेके आए थे आपने इन दोनों पदों को गुणा ही तो किया था, इसका मतलब हम डिवाइड में इसकी जगह क्या रख देते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब आप ध्यान से देखिए आपके पास ये आंशिक भिन्न, इसका वियोजन करेंगे हम, ये आंशिक भिन्न के रूप में इसका वियोजन करेंगे, इसके हम टुकड़े करेंगे, इट्स ओके, और ये मान ऐसा का ऐसा रह जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ये एक तो ऐसा का ऐसा प्लस ये एक तो ऐसा का ऐसा, या आप ऐसा कर लीजिए कि देखिए आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर कर लेते हैं एक्स प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 बराबर, बताओ क्या होगा ए बटे में कितना लेंगे हम एक्स प्लस 1 लेंगे, प्लस बी के बटे में क्या लेंगे हम एक्स माइनस 2 लेंगे, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब वही तरीका है क्या, इसका लघुत्तम ये आएगा तो इसका लघुत्तम इससे कैंसिल तो हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा एक्स प्लस 2 बराबर, तो इसका लघुत्तम ये आएगा, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, तो फिर a गुणा किससे होगा x माइनस 2 से, या तो ऐसे गुणा कर दीजिए यहां से देख लीजिए, तो a तो गुणा किससे होगा x माइनस 2 से और b गुणा किससे होगा x प्लस 1 से। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको दिया समीकरण नंबर 2, और स्टूडेंट्स इसको दिया समीकरण नंबर 3, और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4।
इट्स ओके। अब यहां से हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जब x बराबर, बताओ a के बट्टे में कितना है, x प्लस 1 है, इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, माइनस का एक आएगा। जब x बराबर -1 तब समीकरण 3 से 4 से, सॉरी समीकरण 4 से, बताइए यहां रखेंगे -1 प्लस 2 कितना होता है, +1 होता है। यहां पर -1 रख देंगे, यहां पर -1 रखेंगे तो माइनस के 3 हो गए, समझ गए। और यहाँ -1 रखते ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 रखेंगे, -1 -2 माइनस के 3 गुणा ऐसे करेंगे तो माइनस के 3 प्लस प्लस, यहाँ -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 + 1 0, 0 को गुणा 20 से करेंगे तो 0 हो गया। यहां से हम 1 बराबर -3, तो a का मान यहां से कितना आएगा, -1/3 आएगा। स्टूडेंट्स अब समझ गए इतना। ऐसे ही जब x बराबर, अब देखिए b के बट्टे में कितना है, x -2 है, तो इस x -2 के बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब x बराबर 2 तब समीकरण 4 से, तब समीकरण किससे, 4 से। तो देखिए स्टूडेंट समीकरण 4 यहां रखेंगे 2, प्लस के 2 रखेंगे तो +2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहां पर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, तो 0 को गुणा ऐसे करेंगे तो 0, और यहां 2 रखेंगे तो 2 रे कितना 3, तो ये हो गया 3b। तो यहां से हमारे पास b का मान कितना आएगा, 4/3। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना, इतना आप राइट कर लीजिए इसको। इतना आप इसको राइट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से आप, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, इतना कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, आपने इस फलन को हल किया तो आपके पास में ये आ गया, आपने इसको हल किया तो आपने इसको हल किया तो आपके पास में ये आ गया, और आपने इस पोर्शन को हल किया तो आपके पास में ये आया। इसका मतलब हम डायरेक्ट समाकलन में इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 प्लस, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं। इट्स ओके। तो क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I = स्टूडेंट्स यहां पर क्या था, x² है, इट्स ओके। इसकी जगह अपने ये लिखा है तो क्या आएगा, 1 प्लस। अब बताइए इस x + 2 बटा x + 1 × x - 2 को आपने क्या लिखा है, आपने ये लिखा है, तो प्लस में लिख देंगे a बटा x + 1 b बटा x - 2 ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स अब समझ गए अच्छे से। अब इसको हम रफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स I = समाकलन 1 प्लस, बताइए a का मान आपने कितना निकाला है, -1/3 बटा x + 1 प्लस b का मान कितना है, 4/3, इसके बट्टे में कितना है, x - 2, और पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से। अब देखिए ध्यान से आप स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका समाकलन। तो देखिए 1 का समाकलन x के सापेक्ष किसी भी अचर राशि का किसी चर राशि के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो वो चर राशि अचर राशि से गुणा हो जाती है। अब बताओ इस a का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये x गुणा किससे हो जाएगा, 1 से, तो क्या है x आएगा, हो गया। प्लस माइनस 1/3 हमने अचर पद को आगे ले लिया, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 1/3 ऐसा कैसा। अब बताओ इसकी गुणा में कितना 1 है, तो 1/x + 1 का समाकलन, अब तो बोली क्या होगा, log mod x + 1। ऐसे ही 4/3 एक अचर पद था, इसको हमने आगे गुणा में ले लिया, बाहर ले लिया, इसकी गुणा में कितना 1 है, तो 1/x - 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, log mod x - 2 और प्लस c। 4/3 हमने बाहर ले लिया, इसकी गुणा में 1/x - 2 है, उसका समाकलन हो गया log mod x - 2। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। और जो भी आपके पास समाकलन का आंसर आता है उसको आप रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर देना। इट्स ओके, समझ में आ गया आपको।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. इट्स ओके. बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में भी है, लेकिन चैप्टर नंबर 10 में क्या है, ये क्वेश्चन लिमिट के साथ है. ठीक है. अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. स्टूडेंट्स हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है. अब देखते हैं फलन को. फलन को देखने से लग रहा है कि ये अंश बटे हर के रूप में है और अंश में एक्स स्क्वायर है, लेकिन हर में क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी. इसका मतलब हर में चरपद x की पावर बड़ी है किससे, अंश में चरपद x की घात से. हर में x की पावर 4 है और जबकि अंश में x क्या है, एक्स स्क्वायर है. इसका मतलब भाग नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या होगा, आंशिक भिन्न वियोजन होगा. इट्स ओके. अब स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर ये भी द्विघात है और ये भी द्विघात है, दोनों द्विघात हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a बटा पहला द्विघात प्लस b बटा दूसरा द्विघात. आपको मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट में बताया था. तो देखिए स्टूडेंट्स इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1. अब ध्यान से देखिए, चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर थोड़ा हम बीच में ले लेते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, ये भी द्विघात है ये भी द्विघात है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसको, a बटा पहला द्विघात कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस b बटा दूसरा द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इट्स ओके. ऐसा मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में 9.4 में मैंने बताया था, पिछले कालांश में मैंने बताया था. अगर आपके पास में ऐसी कोई फॉर्म आती है आप उसको इस रूप में लिखेंगे. इट्स ओके. अब देखिए इसका लघुत्तम और इसका लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर. और जब इसको लघुत्तम लेके हम हल करेंगे तो क्या आएगा, जो a है वो तो गुणा किससे हो जाएगा, अरे इस मान से मान कट जाएगा तो a तो गुणा किससे होगा, इस पद से गुणा हो जाएगा. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी. बताओ b गुणा किससे होगा, ये मान इस मान से कट जाएगा तो इस मान, ये जो मान है वो a से गुणा होगा, b से गुणा होगा. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2 और इसको दिया समीकरण नंबर 3. स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से. अब आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम, जब, अब देखिए a के बट्टे में कितना है, a के बट्टे में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसके बराबर जब जीरो लेंगे, a के बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर जीरो लेंगे तो मान किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर का. कितना निकलेगा, ए स्क्वायर. अब आप कहेंगे सर आप तो यहाँ से x का मान निकालते हो हमेशा, अब आपने एक्स स्क्वायर क्यों निकाला. बेटा आपके पास कहीं पर यहाँ पर x है क्या, कहीं भी यहाँ पर x है क्या आपके पास, नहीं है. और दूसरी बात, जब मैं x का मान निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर. और अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या माइनस की आती है तो वो होती है काल्पनिक संख्या, और समाकलन में काल्पनिक संख्या नहीं आती है. इट्स ओके. इसलिए हम सिर्फ मान किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का. एक्स का क्यों नहीं निकाल रहे, एक्स का मान निकालते ही हमारे पास में कौन सी संख्या आती है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या आती है. और काल्पनिक संख्या हम नहीं ले सकते. क्यों, काल्पनिक संख्या किसमें नहीं आती, वास्तविक संख्या में नहीं आती है, वास्तविक संख्या से बिलोंग नहीं करती है. इट्स ओके. तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का. तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तब समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से. स्टूडेंट समीकरण 3 में जहां भी एक्स स्क्वायर वहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर. तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर. ए ऐसा कैसा, यहाँ भी क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसकी जगह हमने माइनस ए स्क्वायर रख दिया और यहाँ माइनस ए स्क्वायर रखते ही ये मान क्या हो जाएगा, 0. समझ गया, माइनस ए स्क्वायर ऐसा कैसा. अब स्टूडेंट्स इस माइनस को कट करने के लिए, इस माइनस को कट करने के लिए हम इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं. तो माइनस ए कॉमन ले लिया तो बाहर माइनस ए हो गया, अंदर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. माइनस से माइनस कट हो गया, प्लस हो गया. तो बताइए ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपने यहाँ से ए का मान निकाल दिया. इट्स ओके. ऐसे मान किसका निकालेंगे, बी का. तो क्या लिखेंगे, जब
एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए इस b के बटे में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके बराबर जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर, मान समीकरण 3 में रखने पर, या तब समीकरण 3 से लिख दीजिए, तब समीकरण 3 से। स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, समीकरण 3 में हम एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का बी स्क्वायर, तो ये माइनस का बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहां माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो हो गया, तो ये तो पद जीरो हो जाएगा, प्लस बी ऐसा कैसा, यहां माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया, और प्लस ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का बी स्क्वायर रख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या बच गया, माइनस बी स्क्वायर और ये बी और ये माइनस बी स्क्वायर प्लस में क्या है ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब वही तरीका, इस माइनस को काटने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो माइनस का बी तो बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो प्लस का हो जाएगा, अरे ये माइनस का हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बताइए स्टूडेंट्स b बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास मान किसका हो गया, b का हो गया। समझ गए इतना, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, हमारे पास शुरू में फलन ये था, हमने इस फलन को किस रूप में लिखा, इस रूप में लिखा, इसका मतलब हम इस समाकलन के अंदर फलन इसकी जगह, इस समाकलन के अंदर इस फलन की जगह हम डायरेक्ट ये मान रखेंगे, इट्स ओके। तो देखिए या सिर्फ करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई इक्वल टू समाकलन स्टूडेंट्स ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट बंद और पूरे के साथ dx, इट्स ओके। अब हम इसको रफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, i इज इक्वल टू समाकलन, ए की जगह ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना है स्टूडेंट्स, ए का मान है ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इस कैपिटल ए का मान इतना ही तो है, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस प्लस बी का मान कितना है बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बट्टे में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे के साथ में क्या है dx, मतलब आपको इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब वही तरीका, अचर पद को समाकलन से बाहर ले लेते हैं और चर पद का समाकलन कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, बताइए हमारे पास यहाँ दो पद है, दोनों का हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो क्या है ये हमारे पास में क्या है अचर पद, इसको हम समाकलन से बाहर लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए इसकी गुणा में कितना है, एक है। स्टूडेंट्स हमने ये अचर पद समाकलन से बाहर ले लिया, हमारे पास समाकलन के अंदर क्या बच गया एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको मैंने लिखवाया था समाकलन एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। स्टूडेंट्स इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x का मान तो क्या है x ही है बाई ए। स्टूडेंट्स समझ में आ गया, 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन हमारे पास में ये होता है, इट्स ओके प्लस प्लस। अब यहाँ पर ये अचर पद है, इसको भी बाहर ले लेंगे समाकलन से बाहर, तो बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताइए इसकी गुणा में भी एक है, तो एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका समाकलन भी वही है, तो क्या होगा एक बटा बी, क्योंकि अचर पद का काम यहाँ पर बी कर रहा है, तो एक बटा बी, और वही तरीका tan इनवर्स एक्स बटा बी और प्लस में सी। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया इतना। अब आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हमने इस पद का पूरे का समाकलन कर दिया, प्लस में सी लग गया, ये जो ए है वो इस पावर से कैंसिल हो गया, ये बी है वो भी इस पावर से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर क्या बच गया एक बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इंटू ऊपर तो ए बच गया आपके पास, ठीक है, पावर तो कैंसिल हुई है, ऊपर क्या बच गया, ए बच गया, tan इनवर्स x बटा ए, इट्स ओके, प्लस ऊपर आपके पास में b बच गया, b बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू में है tan इनवर्स x बटा b, और प्लस में c। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब आप मेरे को ये बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर हम इस पद में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इट्स ओके। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आई इक्वल टू ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स बटा ए। स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b बटा, जब आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू वही तरीका क्या, tan इनवर्स एक्स बटा बी प्लस सी। स्टूडेंट्स आप इस बात को यहाँ पर समझ गए। अब बताइए पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, ये यहाँ पर दो पार्ट है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है एक बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए tan इनवर्स एक्स बटा ए माइनस माइनस, ये आपने बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस में क्या हो गया, सी हो गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इट्स ओके।